मेरे बच्चे कैसे हो? तो मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी। अगर आप संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है। बहुत मनुष्य आप पर बुरी नजर रख रहे हैं। आपके जो भी पिछले कर्म रहे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म आपने बहुत अधिक किए हैं। इसकी वजह से लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वे कुछ ऐसी है आपने की है बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब यह है कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने एक चींटी को भी कष्ट नहीं दिया, आपने अपने पक्ष में चीजें करने के लिए, अपने बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदलने के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन सब बातों को देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो हमारी नीति होती है पूर्व नियोजित होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे ही। आपने उन चीजों को स्वीकार किया और स्वीकार्यता आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उन्हें सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है तो आप परमात्मा के सामने उन कर्मों को बहुत आसानी से सह लेते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता होगा, क्योंकि आप ही इंसान हैं। लेकिन आपके जो पिछले जन्मों के कर्म थे आप उन्हें परमात्मा के सामने रो जलने वाले हैं। वे द हैंगमैन की तरह उल्टे लटक गए हैं। उन्होंने सारी चालाकियां सारी योजनाएं चला ली, लेकिन वे आपको नीचे नहीं गिरा पाए। आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अगर इन्होंने आपके जीवन में विनाश नहीं लाया तो अब इनके जीवन में विनाश खड़ा हो चुका है। ऊर्जा मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये जो भी गिरोह है, यह सब सोचते हैं उसके पास यह है, उसके पास वह है, मेरे पास कुछ नहीं, वह खुश है, मैं दुखी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह की तुलना में लगा रहता है उसके जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप यह समझते हैं कि मुझे अपने कर्म भुगतने हैं, तो आपके भीतर सहनशीलता आती है और आप उन चीजों को स्वीकार करके सहते चले जाते हैं। इससे आपके कर्म समाप्त होंगे। यानी सीधे शब्दों में कहे तो भाग्य अब आपके पक्ष में आ रहा है। जब भाग्य आपके पक्ष में आता है तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज मानसिक शांति है। जिसके पास मानसिक शांति और सुकून है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि मानसिक शांति नहीं होती। जब मानसिक शांति नहीं होती तो आप जीवन में कभी भीतर संतोष और शांति आती है। आप हर चीज में परमात्मा का आभार मानते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है और वह रो रो कर जिद करता है तो माँ चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर उसे डांट देती है। लेकिन अगर वही बच्चा शांत होकर कृतज्ञता हुए कोई चीज मांगते हैं तो ईश्वर हमें नहीं देते, बल्कि वे कहते हैं ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन अगर हम शांत और कृतज्ञ रहते हैं तो ईश्वर हमें तुरंत खुशी खुशी सब कुछ देते हैं। तो यही बात आपके लिए भी लागू होती है। अगर आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं, ईश्वर आपको बहुत कुछ खुशी खुशी देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है, काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आप जो शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नजर है। मैं बोलूं बहुत लोगों की नजर है। और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, लोग फिजूल में आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं। मैं खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और यह चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वे आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और अब आपके ऊपर कुछ दृष्टि डाल दी है। तो सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो। सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आपके पास ये पावर है। जितना ज्यादा आप परमात्मा के करीब जाओगे उतना ज्यादा ये लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये टोटकों का भी सहारा ले रहे हो। ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएं आपको दुख मिट गए। अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया, यही सोच रहे हैं ये लोग आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आपके पास वंश है, आपके पास कब्ज है। वंश क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कब्ज है। कब्ज क्या है? भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिल हो चुके हैं। अब आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेते। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अर्थ पिंकल यानी कि नंबर 1 है। आप किसी चीज में पीछे नहीं हैं और यह चीजें देखकर आपके शत्रु की हवायां सरकी हुई हैं। और आपके ऊपर क्या है ब्लेसिंग्स का संकेत। यह सारी चीज आपके ऊपर है और यह है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। इसके ऊपर हर चीज बरस रही है। आपके पास सब कुछ बरसेगा। आप जो भी चीज चाहते हैं वह आप देखोगे। आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो यह कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है इस समय में। बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा है। हो सकता है
आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि मेरा काम थोड़ा स्टक हो गया है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है, तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं माइनस थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, माइनस उन बेवकूफ। बाकी है आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता है वे परमात्मा क्लियर कर रहे हैं। परमात्मा की यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। जब एक आत्मा परिपूर्ण होती है तब वह सब कुछ प्राप्त करती है, जब वह अपने कर्मों का हिसाब साफ कर लेती है। आपने सुना होगा माइनस भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब क्या होता है? नहीं, क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है वह उसके कर्मों का लेन देन होता है, वह उसके कर्म होते हैं, वहाँ पर उसके अपने पिछले जन्मों के कार्मिक कर्ज आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, काटने होते हैं, चाहे रोकर काटो चाहे हंस कर काटो माइनस, लेकिन काटने होते हैं। तो आपके पास के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। और ईश्वर बोलो कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो सच्चाई के साथ बोलो, निडर होकर खड़े रहो। और यही चीजें आपके अंदर है, सेलिब्रेशन आपके मन में है। और जो चीजें मन में होती हैं वह बाहर आने में देर नहीं लगती। तो आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, आप खुद में मस्त मगन हैं, आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं। और यही सब शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सफलता भी आपके जीवन में आ रही है और इस सफलता को देखकर आपके शत्रु बहुत जलते हैं। उन्होंने यह सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन की सभी रुकावट, बाधाएं और परेशानियों को पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बच्ची है तो सिर्फ सफलता। उनका कर्म भी साफ नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपका मार्ग साफ हो चुका है। इसी कारण ये लोग आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं और आप पर कुदृष्टि डालते हैं। चलिए उन्हें कुदृष्टि डालने दीजिए, वे आखिर कर भी क्या लें। हर क्षण ऊर्जा बदलती रहती है। आप परमात्मा का नाम लेकर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, यानी आप कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान को ये धीमी लेकिन स्थिर चाल बहुत प्रिय होती है। आपने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी जिसमें खरगोश सोचता था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता और कछुआ क्या कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में कछुए ने ही जीत हासिल की और खरगोश अपनी लापरवाही के कारण हार गया। आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा। ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। आप अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक चीजों में लगाने वाले इंसान हैं और यही वजह है कि लोग आपके मन की शक्ति को देखकर हैरान हैं। आप अत्यधिक रचनात्मक व्यक्ति हैं। आपका मन बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। भावनात्मक रूप से भी आप बहुत मजबूत हैं। मुझे यहाँ ये भी प्रतीत हो रहा है कि आपने अपने जीवन दिया है, यही ऊर्जा अब आपके जीवन में काम कर रही है। सिर्फ वही लोग आपके जीवन में स्थान पाते हैं जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए चुना है। नकारात्मक लोग बाहर खड़े रहें क्योंकि वे आपके जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं है। ये भी एक कारण है कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। पहले जब इन लोगों की कोई खासियत नहीं थी तब भी आपने इन्हें महत्व दिया था, लेकिन जैसे ही ना कोई समझदारी, इनके पास सिर्फ चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष और व्यर्थ की गपबाजी होती है। लेकिन अब आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है और उनसे न्यूनतम संबंध ही रखा है। बाहरी रूप से आप उन्हें बड़े चतुराई से संभालते हैं। चतुर और चालाक में अंतर होता है। भगवान कृष्ण चतुर थे लेकिन चालाक दुर्योधन था। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें धन्यवाद दिव्य शक्ति और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मनुष्यों की आप पर गंदी नजर है। पास के जो भी आपके कर्म रहे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, गुड कर्म आपने बहुत किया। मतलब यह है कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके पक्ष में भी नहीं था, तभी आपने जो अपने कर्म रखे वे बहुत ज्यादा शुद्ध रखे। आपके कर्म बहुत ज्यादा शुद्ध थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पीड़ा नहीं दी। अपने पक्ष में चीजें करने के लिए अपने भाग्य को, मतलब अपने पैर निर्धारित होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, हमारे पास के कार्मिक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को स्वीकार किया और स्वीकार्यता आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिकों को बहुत आसानी से सहन कर लेते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी, आपके जो कर्म होते हैं